Now I am explaining difference between self and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन जो होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे। मीन्स पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे फ्लावर पे उसी सेम प्लांट के या फिर किसी डिफरेंट प्लांट के उस पे स्टिग्मा पे गिर सकते हैं पॉलन, लेकिन स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए। अगर एक रोज़ का है तो दूसरा भी रोज़ का ही प्लांट होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन में एजेंट जो है ट्रांसफ़र में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, जैसे कि विंड, इंसेक्ट। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की, विंड की, इंसेक्ट की। तो क्रॉस पॉलिनेशन में द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम टाइप। इन सेल्फ पॉलिनेशन एजेंट ऑफ ट्रांसफर of pollen grain are not required, while in cross pollination agent of transfer of pollen grain are required. जिम्नोस्पर्म में एग्जाम्पल जिसमें पाइन ट्री आता है, इसमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इनमें एंथर और स्टिग्मा नहीं पाए जाते हैं और इनमें भी पॉलिनेशन होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र जो होता है पॉलन का मेल कोन से फीमेल कोन में होता है। इनमें मेल और फीमेल कोन पाए जाते हैं, इनमें फ्लावर नहीं होते हैं। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से एजेंट हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। विंड होता है, वाटर, इंसेक्ट से हो सकता है एजेंट, बर्ड और एनिमल्स भी हो सकते हैं। प्लांट्स जैसे ग्रास, वीट, मेज, पाम जो है वो लाइट ड्राई पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि विंड से कैरी किए जा सकते हैं, हवा से उड़ के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे फ्लावर के गिर सकते हैं। इनमें फेदरी स्टिग्मा होता है जो कि पॉलन को आराम से कैच करता है इनके फ्लावर में। प्लांट लाइक ग्रासेस, वीट, मेज, पाम प्रोड्यूस लाइट ड्राई पॉलन ग्रेन विच आर कैरिड अवे बाय द विंड। दीज प्लांट्स हैव फेदरी स्टिग्मा विच कैच द पॉलन। दूसरा एजेंट है, सेकेंड एजेंट इज वाटर। प्लांट लाइक वेलिसनेरिया हैव फ्लावर दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ फ्लावर वाटर। वेलिसनेरिया जैसे जो प्लांट होते हैं वो वाटर की सरफेस पे तैरते रहते हैं और पॉलन जो है वो पानी के करंट के साथ आते हैं और फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो वाटर सरफेस को टच कर रहा होता है, उस पर आके ये चिपक जाते हैं। पॉलन इज कैरिड बाय द वाटर करंट टू द प्रोट्रूडिंग स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, हैंस ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। लोटस की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोटस है तो एक्वेटिक प्लांट, लेकिन इसका फ्लावर जो है उसमें एयर पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। और इंसेक्ट से हो सकता है लेकिन वाटर से नहीं होता है। लोटस इज एन एक्वेटिक प्लांट बट इट्स फ्लावर आर एक्सपोज टू एयर, पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय इंसेक्ट। तो मेनली लोटस में इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करते हैं। इंसेक्ट जैसे कि बी, बटरफ्लाई, आंट जो है वो ब्राइटली कलर्ड पेटल से अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर से और फ्लावर के अरोमा स्मेल से। पॉलन जो होते हैं वो इन इंसेक्ट्स की बॉडीज़ पे या उनके लेग्स पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं जब ये फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, और फिर जब ये जाके दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे तो वहाँ पे अपने पैर से स्टिग्मा पे उस दूसरे फ्लावर के पॉलन को झाड़ देते हैं। तो डहेलिया में, साल्विया, लिली और मैरीगोल्ड में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। Insect like bees, butterfly, ant, etc. get attracted by brightly colored petals, nectar and aroma of flowers. The pollen stick to their bodies when they come in contact with flowers. This is dusted on the stigma of the other flower when these insects come in contact with them. Marigold, lily, dahlia, salvia are some example of insect pollinated flower. बर्ड से भी पॉलिनेशन होता है, एनिमल से भी। बर्ड और एनिमल जो हैं वो भी पॉलिनेशन करते हैं और ये ब्रश करते हैं फ्लावर के अगेंस्ट में। और पॉलिनेशन जो है अगर हम अपनी मर्ज़ी से कराते हैं तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मिक्सिंग अगर हम अपनी मर्ज़ी से कराते हैं, किसी एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे डालते हैं, तो प्रोसेस जो है हाइब्रिडाइजेशन की उसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है। स्टेमन जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर का रिमूव कर दिया जाता है। अगर जैसे उसमें एंथर मैच्योर हो जाएगा, उस मेन फ्लावर के पॉलन ग्रेन को हटा देंगे और दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को लाके इस फ्लावर के स्टिग्मा पे डालेंगे और फिर डालने के बाद इसको पॉलीथीन से कवर कर देंगे, इसे कहेंगे बैगिंग। और फिर उस पॉलीथीन के ऊपर टैग लगा देंगे कि हम इस दिन लाए थे ये वाला फ्लावर का हमने पॉलन ग्रेन ला के डाला है। कुछ दिनों बाद उसमें से फ्लावर के पार्ट झड़ जाएंगे और नया सीड तैयार हो जाएगा।